दूसरे के द्वार पे रहते हैं, खटिया पे। क्या नाम है बेटा? अरविंद। ये चूल्हा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और ये बर्तन और जो ढेर लगे हैं, क्योंकि इनका जो मकान गिरा है उसके कारण जो सामान थे, बर्तन थे, वो यहीं पर इकट्ठा है। ये छोटा सा आंगन है, अगर आप लेट जाएं तो आंगन कम पड़ जाएगा, क्योंकि सामने धर्मराज प्रत्यक्ष मौजूद हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन प्रधान जी की नज़र में ये सरकारी आवास पाने के पात्र नहीं हैं। इसलिए या तो जब तक ये और इनके बच्चे दब के नहीं मर जाएंगे तब तक इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज सागर में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर तहसील के सरसों ब्लॉक के बरौला गांव में। भारत में 70% आबादी गांव में बसती है और गांव के लोगों को प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए गरीब होना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए लोगों को प्रधान जी का खास होना आवश्यक होता है। यदि आप प्रधान जी के खास हैं तो आप गरीब हो या ना हो, आपको प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। प्रधान जी की मेहरबानी से आपके पास चाहे 4 मंजिला मकान हो, लेकिन आपको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जिन्हें, इनका नाम धर्मराज है। अब इनका घर भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आपके सामने धर्मराज का घर है और कल रात में बारिश और आंधी में इनका मकान गिर गया। इनका मकान पूरा कच्चा है। इसके पहले जो प्रधान जी थे उनसे भी इन्होंने एक प्रधानमंत्री आवास की अपील की थी और जो वर्तमान प्रधान हैं उनसे भी इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए फरियाद की है, लेकिन प्रधान जी के दिल में जगह नहीं बन पाई, जिसके कारण धर्मराज जी को अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया। और इनकी इतनी कमाई नहीं है कि अपने कमाई के पैसों से ये अपना मकान बनवा सकें, क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूर हैं। रोज का कमाना है और रोज का खाना है और परिवार भी इतना लंबा है कि जिसमें जो ये दिन भर कमाते हैं केवल खाने में ही खर्च हो जाते हैं। यहाँ तक कि सही ढंग से अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मराज। धर्मराज जी, आपका क्या नाम है? आशा देवी। आशा देवी जी, हम कहेंगे कि आधुनिक भारत है तो थोड़ा सा घूंघट उठा लें, हम आपसे उम्र में छोटे हैं जी। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं जी। तो ये बताएं, आपके पति क्या करते हैं? क्या करते हैं? घर में रहा थे, काम नहीं करते, मजदूरी करत थी, खाई थी, रही थी। आज कितना कमाते हैं? 200-300 सर प्रतिदिन। बच्चे आपके पढ़ते हैं या नहीं? पढ़ते हैं। कितने वर्ष के हैं बच्चे? एक है 17 वर्ष का लड़की बड़ी, और उससे फिर 15, फिर 13, फिर 12, फिर 10 साल। तो क्या अभी तक आपने अपने प्रधान जी से प्रधानमंत्री आवास नहीं मांगा? मांगा है। तो क्यों नहीं दिया? कहीं अभी समय लगेगा। क्यों? इसके पहले जो प्रधान जी थे वो भी ऐसे कहते थे और मतलब उन्होंने 5 साल निकाल दिया और दूसरे प्रधान जी हो गए और अभी आपके आवास मिलने में समय है, समय लगेगा जी। तो अब आप लोगों को धर्मराज जी जिस मकान में रहते थे और रहते हैं, अब छप्पर तो आप देख ही रहे हैं, आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाने का प्रयास करेंगे और देखिए कि इनके मकान की क्या स्थिति हुई है। आप देख सकते हैं इनके मकान में हमने कदम रखा और एक छोटा सा है, इसमें ना तो चारपाई बिछा सकते हैं और ना ही लेट सकते हैं, केवल खड़े रह सकते हैं। और ये है इनका घर। ये चूल्हा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और ये बर्तन और जो ढेर लगे हैं, क्योंकि इनका जो मकान गिरा है उसके कारण जो सामान थे, बर्तन थे, वो यहीं पर इकट्ठा है। ये छोटा सा आंगन है, अगर आप लेट जाएं तो आंगन कम पड़ जाएगा। अब आप लोगों को हम दिखाते हैं इनका
आवास जो कल रात में बारिश और आंधी में गिर गया। और देख सकते हैं सामने आपका गिरा हुआ मकान आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये भी इधर भी नज़ारा देख सकते हैं, ये भी गिर पड़ा है। अब इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर बारिश होने लगे तो ये इनके पास बिछाने की जगह नहीं है। और इनके जो 6 बच्चे हैं, हमको लगता है कि उनको बारिश में भीगना पड़ेगा। अब इनका मकान जब गिर गया और मीडिया की हलचल हुई तो प्रधान जी और लेखपाल जी ने आज यहाँ पर फोटोग्राफी करके अब भेज दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कितने दिनों में इनको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। 6 महीने लगे या हो सकता है प्रधान जी का कार्यकाल ही खत्म हो जाए। आपको सामने ये दिखाई दे रहा है, ये इनका पहले मकान गिर गया था। एक एक करके इनके कमरे गिरते गए और जो है ये सिमटते चले गए। प्रधानमंत्री आवास की उम्मीद में बैठे हैं कि अगर हमको आवास मिल जाए तो हमारे परिवार का गुजारा करने के लिए एक छत हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास मिलता किसको है? प्रधानमंत्री आवास उसे मिलता है गांव में जो प्रधान जी को वोट देता है। यदि जिसने प्रधान जी को वोट नहीं दिया है तो गरीब है तो मर जाए गरीबी में, लेकिन उसे आवास नहीं मिलेगा क्योंकि प्रधान जी को वोट नहीं दिया गया है। जबकि नियम यह है, मानवता यह कहती है कि चाहे किसी ने वोट दिया हो चाहे किसी ने नहीं दिया हो, यदि हम ग्राम प्रधान बनते हैं तो हमारा फर्ज ये है कि हमारे लिए हमारे ग्राम सभा की जनता एक समान है और जो पात्र है उसे आवास मिलना चाहिए। आखिर गांव के लोग प्रधानी का चुनाव क्यों लड़ते हैं और 5 साल में ही करोड़पति क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो आवास आता है उसमें कम से कम 30 से 35 हजार रुपए लिया जाता है और उसमें वीडियो से लेकर प्रधान जी तक का हिस्सा होता है और खुलेआम चलता है। लेकिन इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, प्रधानमंत्री आवास का ढिढोरा पीट रहे हैं। लेकिन कितने पात्र लोगों को हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, यह प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्योंकि सामने धर्मराज प्रत्यक्ष मौजूद हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन प्रधान जी की नजर में यह सरकारी आवास पाने के पात्र नहीं है। इसलिए या तो जब तक ये और इनके बच्चे दब के नहीं मर जाएंगे तब तक इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। और ऐसे न जाने सैकड़ों हजारों लोग इस देश में प्रधानमंत्री आवास पाने की अपेक्षा में जीवन काट रहे हैं क्योंकि उनकी दैनिक मजदूरी, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि खुद का आवास बना सके। लेकिन कितने पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलता है, ये प्रश्न चिन्ह है। और हमारे सिस्टम में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, ये जीता जागता प्रमाण है। आप देख रहे हैं ये धर्मराज के बच्चे हैं। अब इनसे भी थोड़ा जो है जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? उमा। पढ़ती हैं जी। किस क्लास में? 7। ये बताइए कि आपका मकान गिर गया है तो कैसे रह रही हैं आप लोग? पल्ली डाके। जी। बारिश होती है तो कैसे गुजारा होता है? बैठ के। आप मत बोलिए। आपका नाम? वंदना देवी। पढ़ती हो? जी। किस क्लास में? 10। जी। तो जैसे मकान आपका पहले से ही गिर चुका है तो आप लोग कैसे गुजारा होता है? क्योंकि हम अंदर देख चुके हैं, वहां तो एक चारपाई भी नहीं बिछा सकते, तो कैसे आप लोग रहते हो? दूसरे के द्वार पे रहते हैं, खटिया पे। जी। क्या नाम है बेटा? अरविंद। पढ़ते हो? जी। स्कूल में भोजन मिलता है? जी। क्या मिलता है? दूध व सब्जी, चावल। हाँ। रोटी सब्जी। कुछ आता है गिनती उनती? कितनी आती है? 100 तक। 100 तक। पहाड़ा? बता दे।
इन मासूम बच्चों के चेहरे को देख लीजिए और इनके पिता के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इन्हें एक पक्का छत दे सके। हमारी सरकार तमाम सुविधाएं दे रही है, लेकिन वह सुविधाएं गरीब लोगों के पास नहीं पहुंचती। इस गांव में ही नहीं, हिंदुस्तान की जितनी ग्राम सभाएं हैं और जितने ग्राम प्रधान हैं, अगर ईमानदारी से उनकी जांच की जाए तो कई ऐसे अपात्र लोग होंगे जिनके घरों में 2 से 4 कॉलोनियां या प्रधानमंत्री आवास आवंटन किए गए हैं और प्रधान जी ने अपनी जेब में रकम भी बहुत अच्छे से रखी होगी, बीडीओ साहब को भी मिला होगा, सभी कर्मचारियों को मिला होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में जमकर घोटालेबाजी होती है। और हर अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सभी को पता है कि भ्रष्टाचार किस तरह से होता है, क्योंकि चुनाव में लड़ने वाला हर व्यक्ति इसी उम्मीद से चुनाव लड़ता है कि एक बार अगर जनता ने मौका दे दिया तो इतना लूट लेंगे कि 7 पीढ़ी तक बैठ के खाएंगे। और जिसका उदाहरण आपके सामने है। यदि ईमानदारी से कोई नेता काम करे तो इस तरह गरीबों को भटकना नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों से इतना कहेंगे, वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।